मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, फिर से एक और मौका मिला कम से कम 6 महीने के बाद भोपाल आने का और आप सबके साथ वर्शिप करने का। इनफैक्ट काफ़ी लंबे टाइम बाद मुझे एक चर्च अटेंड करने को मिल रहा है, क्योंकि विशाखापट्टनम में बहुत सैडली उतने पेंटिकॉस्टल चर्चेस नहीं हैं जो हम जाके अटेंड कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलके। हम वर्शिप में चलेंगे, हम प्रेयर करते हैं 1 मिनट। पिता परमेश्वर, इस वर्शिप को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सब कुछ, हर एक गाने से, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से, जो बजा रहे हैं, जो गा रहे हैं, पिता परमेश्वर, हर चीज़ से आदर और महिमा आपको मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन लो कबूल का पिता, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। आशा करती हूँ ये गीत सबको आता है और ये गीत एक पर्सनल गवाही की तरह है, क्योंकि काफ़ी अद्भुत तरीके से 6 महीने मुझे मेरे यीशु मसीह ने चलाया है। हालेलुया। जब वहाँ पे कोई भी नहीं था, मम्मी पापा नहीं थे, कोई भी नहीं था, पर सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे संभाल के रखा, कहीं इंसिडेंट से बचा के रखा। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है।
worship you, Lord. We worship you, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus. In the name of Jesus we praise you. मेरे प्रियो, आज अपना Glory to कंट्री God. 75 years of independence सेलिब्रेट कर रहा है। Amen. पर अपने इंडिपेंडेंस का क्या, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया था Amen. 2000 साल पहले। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्यों ना हम वो सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमारी मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है। कितने लोग विश्वास करते हैं? Amen. Amen. आमेन। वो मेरा राजा है, वो मेरा मित्र है, चाहे इस दुनिया में कोई रहे या ना रहे। दुनिया की मदद बंद हो जाएगी मेरे प्रियो, पर वो मदद बंद नहीं होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। छोड़ के भाई क्या भी देवे, छोड़ के भाई क्या भी देवे। यीशु का प्रभु है मेरा साथी। Amen. Hallelujah. है मेरा साथी। Praise the Lord. जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। अंधकार जग में जब फैल जाए, राजा और हाके शत्रु हो जाए। अंधकार जग में जब फैल जाए, राजा और आके शत्रु हो जाए। वो अग्नि कुंड हो, शेरों की बांध हो। वो अग्नि कुंड हो, शेरों की बांध हो। दानियल का प्रभु है मेरा साथी। दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। वो मेरा मित्र है, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. मेरा राजा हमेशा साथ में। वो मेरा मित्र है, आमेन। वो मेरा हालेलुया। वो मेरा राजा
of Jesus. In the blood of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु राजा, राजा, हम धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। Glory to God. हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। Hallelujah. Oh, we praise you, Master. गीतकार ने बहुत सही लिखा है। Amen. वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा, हमेशा साथी। Praise the Lord. Amen. धन्यवाद राजा। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, उन सारे परिस्थितियों में अगर एक प्रभु है तो वो है मेरा प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. एकदम सही वक्त पे वो आपका मित्र बनता है। सही वक्त पर आपके पापा बनते हैं वो। सही वक्त पर आपके भाई बनते हैं, दोस्त बनते हैं, राजा बनते हैं, चरवाहा बनते हैं। हालेलुया, वो मेरे वन एंड ऑल है। हालेलुया, क्यों ना उस परमेश्वर की हमारा आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 जय यीशु की। 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 राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। महिमा, महिमा हो यीशु की।
thank you. Amen, amen, amen. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, Lord, we thank धन्यवाद you, करते हैं Jesus. पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। Amen. Thank you, Lord. हालेलुया। Hallelujah. Oh, we praise you, Master. God, we bless the name of Jesus. फील कीजिए होली स्पिरिट के प्रेजेंस को, महसूस कीजिए। हालेलुया। आज स्वर्ग हमारे बीच में उतर के आया है। Amen, amen. हालेलुया। Oh, we praise you, Master. Oh, we praise you, Master. अपने मुंह को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए, आराधना कीजिए, आराधना कीजिए अन्य भाषा में, जिस भाषा में भी आपको कंफर्टेबल है वर्शिप कीजिए। हालेलुया। क्योंकि आप किस्मत वाले हैं, आपके पास संडे आने को है। अपने परमेश्वर की आराधना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, we praise you, Master. God, we bless you. हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके होली स्पिरिट के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। We praise you, Master. जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। मेरे प्रियो, हम जहाँ कहीं भी रहे, जरूरी नहीं है कि आप इस चर्च के अंदर होगे तभी आप उनके लिए करोगे कुछ। आज परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, तेरे नाम के लिए हमेशा रहूंगा पिता परमेश्वर, तेरे नाम के लिए हमेशा आऊंगा पिता परमेश्वर। आप बुलाओगे मैं आऊंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। वो प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घटना टेकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। हर एक घटना टेकेगा, हर जुबान मानेगा कि यीशु मेरा प्रभु है। Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, we praise you. आइए हमारा आंखों बंद करेंगे, परमेश्वर को मस्ती में हम अपने आप समर्पित करेंगे। आज का दिन प्रभु ने दिया तो उस महान परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद दिया तो भी वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। देश आजादी पा गया, परंतु देश में बहुत लोग हैं अभी भी अंधकार में है। कई जगह में कलीसिया स्थापित नहीं हुआ है, कई जगह में परमेश्वर का पवित्र वचन नहीं पहुंचा है। आज का दिन हमारा अंदर एक बोझ आना चाहिए।
हम हमारा देश के लिए दुआ करेंगे। हर एक व्यक्ति यीशु को देखना है, परमेश्वर का राज इस देश में उतरना है। Let the kingdom of God come to our country। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा, आपने हमारा ऊपर अनुग्रह किया, दया किया, धन्यवाद करते। हम बंधन में थे प्रभु जी, शैतान की गुलामी बनकर हम नाश हो रहे थे, नित्य नरक में जाने वाले लोग थे, परंतु प्रभु जी उस काल्वरी क्रूस के अनोखा प्यार हमको बुलाया। जैसे आपका वचन में लिखा है, तूने मुझको नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुन लिया। धन्यवाद राजा, मां की गर्भ में आप रचने से भी पहले आप हमको जानते हैं। इस सृष्टि को आप निर्माण करने के पहले भी आपने हमारा ऊपर चित्त लगाया। धन्यवाद राजा। प्रभु जी, आज की आराधना को आपका हाथ में हम समर्पित करते हैं। अभी तक आपने हमारा बीच में रहकर हमारे को आपने छुआ। प्रभु जी, आपने किया हर एक उपकार के लिए धन्यवाद करने के लिए, कुछ गीतों का द्वारा आपका नाम को महिमा करने के लिए आप सहायता किया। और भी थोड़ी देर हम आपको उपस्थिति में बैठने के लिए जा रहे हैं। तेरे दासों का द्वारा, जीवित वचन का द्वारा आप हमसे बात करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद करते राजा। आया हुआ हर एक भाई बहन लोग को, छोटे से बड़े तक, सबको आपका हाथ में समर्पित करता हूं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, सुन और कबूल कर पिताजी। நல்ல நாமம் மகிமைப்படுவதாக। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। நம்முடைய இந்திய தேசத்திற்காக நாம் தொடர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும்। अपने भारत देश के लिए हमें लगातार प्रार्थना करनी है। எனக்குள்ளே ஒரு கர்வம் இருக்கிறது, நான் ஒரு இந்தியன் என்பதிலே நான் ரொம்ப கர்வப்படுகிறேன்। मैं इस बात के लिए बड़ा गौरवान्वित हूँ कि मैं भारतीय हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी लव इंडिया। मैं भारत देश से प्रेम करता हूँ। நாங்கள் எல்லாரும் இந்தியாவை நேசிக்கிறோம்। हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग भारत देश से प्रेम करते हैं। இந்தியாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம்। भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் और लगातार प्रार्थना करते रहें। நம்ம ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आशीष देंगे। 45 நிமிடம் என்னுடைய கரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது। 45 मिनट का समय मेरे हाथों में दिया गया है। நாம வசனத்துக்கு நேராய் நம்முடைய தியானத்தை திருப்புவோம்। वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। எபிரேயர் நிருபம் इब्रानियों की किताब 12வது அதிகாரம் 12वां अध्याय 1வது 2வது 3வது வசனத்தை வாசிக்கலாம்। पहला, दूसरा, तीसरा वचन। ஒருவர் வாசிப்பதிலே உதவி செய்யுங்கள்। कोई जन पढ़ने में सहायता करें। इब्रानियों 12वां अध्याय उसका पहला, तीसरा वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। तीसरा वचन भी। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना क्रोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। ஜெபம் பண்ணுவோம்। आइए हम प्रार्थना में जाएं। பரிசுத்தமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, पवित्र परमेश्वर, எங்களோடு கூட நீர் பேசுவீராக। हमसे आप रूबरू हुए। ஆண்டவரே, உம்முடைய வசனம் எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே வெளிப்படுவதாக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம்। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन हमारे बीच में प्रकाशमान हो। ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்கள் பாதைக்கு தீபமாய் அமைவதாக। ओ प्रभु, आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक हो जाए। ஆண்டவரே, இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாரோடு கூட பேசுவீராக। प्रभु, यहाँ मौजूद हर एक जन से आप बात करें। பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் உள்ளத்தை ஆண்டவரே திறந்தருளும்। और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे हृदय को खोल दें। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा मिले, ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। இந்த 12வது அதிகாரத்திலே முதல் 3 வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்டோம்। अभी हमने पढ़ा इब्रानियों 12वां अध्याय, उसके 3 वचन को हमने अभी मनन किया। இந்த 11 அதிகாரம் வரைக்கும் இந்த எபிரேய நிருபர்காரன் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை நான் சின்ன விஷயத்துல சொல்லுகிறேன்। और 1 से लेके 11 अध्याय तक इब्रानियों के लेखक ने क्या किया, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं। இந்த எபிரேய நிருபம் யாருக்கு எழுதப்பட்டது என்றால், अगर इब्रानियों की किताब किसके लिए लिखा गया, अगर मैं बोलूं, யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதப்பட்டது। यहूदी जो मसीह हैं उनके लिए लिखा गया है। யூத மார்க்கத்திலிருந்து கிறிஸ்தவர்களாய் வந்தவர்களுக்கு எழுதப்பட்டது। यहूदी मार्ग में रहने वाले लोग जो मसीही बन गए, उनके लिए लिखा गया ये अध्याय है। இந்த யூத கிறிஸ்தவர்கள் உபத்திரவத்தை சந்தித்தார்கள் அந்த நாட்கள்ல। यहूदी जो मसीह हैं उस समय बहुत उपद्रव को सह रहे थे। அவர்கள் நினைச்சு கொண்டிருந்தாங்க, நாங்க யூத மார்க்கத்திலே இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்பா। वो इस प्रकार ऐसा सोच रहे थे, हम यहूदी मार्ग
मार्ग में अगर रहते तो हमारे लिए भला होता। யூத மார்க்கத்துல தேவதூதர்கள் இருக்கிறாங்க, यहूदी मार्ग में देवदूत लोग भी हैं, யூத மார்க்கத்திலே மோசே இருக்கிறார், यहूदी मार्ग में मूसा भी हैं, யூத மார்க்கத்திலே பிரதான ஆசாரியன் இருக்கிறார், और यहूदी समाज में याजक लोग भी हैं, யூத மார்க்கத்துல இன்னும் ரீதி ரிவாஜ் இருக்கிறது, और यहूदी मार्ग में बहुत सारे रीति रिवाज भी हैं, யூத மார்க்கத்துல நிறைய ஹீரோஸ் இருக்கிறாங்க, और यहूदी मार्ग में बहुत सारे हीरोज भी हैं। இதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு வந்துட்டோமே, ये सारी चीजों को हम छोड़कर आ गए हैं, இங்க வந்து நாங்க துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோமே, इस पथ में आने के बाद हम दुख भोग रहे हैं। இதனால இந்த எபிரேய நிருபக்காரன் இந்த லெட்டரை எழுதுகிறாரு, इस कारण इस पत्री को वो लिख रहे हैं, தேவதூதனை காட்டிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார், और स्वर्गदूत से भी बढ़कर एक व्यक्ति यहाँ पर है, மோசேவை காட்டிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார், मूसा से भी बढ़कर एक व्यक्ति यहाँ पर है, தேவாலயத்தை காட்டிலும் பெரியவர் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறார், परमेश्वर के भवन से भी बढ़कर एक व्यक्ति यहाँ पर है, பிரதான ஆசாரியனை காட்டிலும் பெரியவர் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறார், महान याजक से भी बढ़कर एक व्यक्ति यहाँ पर है, ரீதி ரிவாஜை காட்டிலும் பெரியவர் இங்கே ஒருவர் இருக்கிறார், सारे रीति रिवाज से भी बढ़कर एक व्यक्ति यहाँ पर है। 11 அதிகாரத்துல இந்த 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 டீச்சர் இப்படி ஆரம்பிக்கிறாரு, और 11वें अध्याय को इस प्रकार वो शुरुआत करते हैं, ஆபேல் ஆரம்பிச்சு அவர் புதிய ஏற்பாடு வரைக்கும் வந்து விட்டார், वो हाबेल से शुरू करके नए नियम तक वो आ गए, ஆபேலுடைய விசுவாசத்தில் ஆரம்பிக்கிறார், वो हाबेल के विश्वास से शुरू करते हैं, ஃபுல்ல கதாநாயகர்களுடைய லிஸ்ட போட்டு விட்டார் 11 அதிகாரத்துல, वो सारे जितने भी उसमें जो चरित्र हैं वो सारे लोगों के बारे में वहां लिखा गया है, அவங்க என்னெல்லாம் சாதிச்சாங்கன்னு போட்டுட்டாரு, क्या क्या उन्होंने पाया वो सारी चीजें वहां लिखी गई है, பலஹீனத்திலே பலன் கொண்டார்கள், वो जो दुर्बलता में उन्होंने बल प्राप्त किया, அவர்கள் அக்னியின் உருவ நடந்தார்கள், वो आग के बीच में से होकर चले, சிங்கத்தின் வாயை அடைத்தார்கள், वो सिंह के मुंह को उन्होंने बंद किया, ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள், राज्यों को उन्होंने जय प्राप्त की, இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க, ये सारे लोग हैं वहां पर, ஆனாலும் लेकिन उसके बीच भी 12 அதிகாரம் இப்படி ஆரம்பிக்கிறாரு, 12वां अध्याय इस प्रकार शुरुआत करते हैं, therefore ஆகையால், इस कारण, அவர் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார், ஆகையால் इस कारण நாம் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும், हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है, நம்மை சுற்றிலும் மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் இருக்கிறது, देखिए हमारे सामने आसमान चारों பாதல் ஜெய்சே, बादल बड़े बादल जैसे घेरे हुए हैं, நம்மை சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஹீரோக்களும் ஒரு மேகம் போல இருக்கிறார்கள், हमारे साथ में जितने भी जो हीरोज हैं वो सारे एक बादल के समान घेरे हुए हैं, அப்படி 12 அதிகாரம் அப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறது, ऐसी शुरुआत हो रही है 12वें अध्याय की। நாமளும் இப்படிதான் நினைக்கிறோம், நாம் உபத்திரவப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோமே, हम भी तो इस प्रकार सोच रहे हैं कि हम भी तो उपद्रव के बीच में चल रहे हैं, நாங்க பழைய வாழ்க்கையிலே இருந்திருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்குமே, अगर पुराने जीवन में ही रह रहे होते तो ठीक होता, நாம அங்க இருந்திருந்தா அவ்வளோ நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருந்திருக்குது, अगर वहां पर हम थे तो बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास थी, ஆனா இங்க வந்து உபத்திரவப்படுகிறோம், मगर यहाँ आकर हम उपद्रव के बीच में हैं, மனிதர்கள் மூலமாய் உபத்திரவம், मनुष्यों के द्वारा हमें उपद्रव, மனிதர்களின் வார்த்தைகளின் மூலமாய் உபத்திரவம், मनुष्यों के शब्दों के द्वारा उपद्रव, நாம என்ன செய்ய, हम क्या करें, சோர்ந்து போய் விடுகிறோம், निराश हो जाते हैं। இப்போ நான் இந்த 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 3 வசனம் வாசித்தோம், இதுல இருந்து தான் இன்னைக்கு நான் கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கொடுக்க अभी விரும்புகிறேன், हमने 3 वचन को जो पढ़ा 1 2 3 उसमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। அதுல இரண்டாவது வசனம் என்னை மிகவும் பாதித்த ஒரு வசனம், और जो उसमें जो दूसरा वचन है वो मुझे बहुत प्रभाव डाला वैसा वचन है। அந்த வசனத்துல எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது, वचन इस प्रकार लिखा है, அவர் அவமானத்தை எண்ணாமல், उन्हें अपमान को ना समझकर, அவர் தமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற சந்தோஷத்தை எண்ணினார், वो उनके सामने जो खुशी जो रखी है उसको ही देखते रहे। இன்னைக்கு நான் பேச போகிறது द जॉय ऑफ क्रॉस, मैं अभी जिस बारे में बताना चाहता हूं क्रूस का खुशी। ஆண்டவர் சிலுவைக்கு போவதற்கு எந்த காரியம் அவரை உற்சாகப்படுத்தினது, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाने के लिए क्या चीज थी जो उनको उत्साहित किया, कौन सी बातें प्रभु यीशु मसीह को क्रूस तक जाने के लिए उत्साहित किया, वो क्रूस तक जाएं अपना प्राण दे, आमेन हालेलुया, எந்த காரியம் ஆண்டவரை உற்சாகப்படுத்தினது, क्या कार्य था जो प्रभु यीशु मसीह को उत्साहित किया क्रूस की ओर जाने के लिए। பாருங்க, இங்க சிலுவையை பற்றி அங்க இருந்த எல்லாருக்குமே தெரியும், और क्रूस के बारे में वहां जितने लोग थे सारे लोग जानते थे। 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக சிலுவை தண்டனை மிகவும் மோசமான தண்டனை, और 2000 साल पहले अगर हम देखें तो क्रूस की जो मृत्यु होती है, जो सजा होती है, बहुत खतरनाक होती थी। அந்த சிலுவை தண்டனை அடைகிறவர்கள் மிகவும் கேவலப்படுத்தப்படுவார்கள், और जिसको वो क्रूस की सजा होती थी वो बहुत शर्मिंदा किए जाते थे। அது சிலுவையில மரிச்சானா அவன் சபிக்கப்பட்ட ஆளு, अगर वो क्रूस पे मारा गया तो उसका मतलब वो बड़ा श्रापित व्यक्ति है। அந்த சிலுவையை அவர் என்ன செய்தார்னா அவமானமாக எண்ணவில்லையா,
और मगर उन्होंने उस क्रूस को अपमान के रूप में ग्रहण नहीं किया, அவர் சந்தோஷமாய் போனாராம். उन्होंने आनंद के साथ गए. இயேசு கிறிஸ்துவை எந்த காரியம் சந்தோஷப்படுத்தி இருக்கும் சிலுவைக்கு போக? ये प्रभु यीशु मसीह को कौन सा कार्य है जो आनंदित किया क्रूस में जाने के लिए? ஒருவேளை நீங்க இப்படி யோசிச்சுக்கொள்ளுங்களேன், आप ऐसा सोच सकते हैं उस बात के लिए. உங்களை யாராயிலும் கேவலப்படுத்துறாங்க, मान लीजिए कोई आपको शर्मिंदा कर रहा है, உங்களை யாராயிலும் வெட்கப்படுத்துறாங்க, आपको कुछ ना कुछ बुरा बोल रहा है, அந்த இதை நீங்க சந்தோஷமா எடுத்துக்கிடுவீங்களா? उस समय में ऐसे हालात में क्या आप खुश होंगे? அதை சந்தோஷமா எடுத்துக்கிடுவீங்களா இல்ல அதை துக்கமா क्या எடுத்துக்கொள்வீங்களா? उस बात को आपके उसमें खुशी के साथ ले लेंगे या दुख के साथ लेते हैं उसको? பாருங்க, சிலுவை என்பது அங்கே அவமானம். अगर क्रूस को अगर हम देखें तो अपमान वाली बात है. சிலுவை என்பது அங்கே ஆண்டவர் இல்லை. अगर क्रूस को अगर हम वहां देखते तो परमेश्वर नहीं है, அங்கே ஆண்டவருடைய ஆப்சென்ட், ஆண்டவர் அங்கே இல்லை. परमेश्वर की अनुपस्थिति, वहां परमेश्वर नहीं है. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னா, என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया? சிலுவை என்பது ஒரு தனிமை. और क्रूस को अगर हम देखें तो एक अकेलापन. அங்கே சிலுவை என்பது ஒரு வேதனை. और क्रूस को अगर हम देखें तो वहां एक दर्द. அவருக்குள்ள इतने வேதனை இருந்தது சிலுவைக்குள் போவதற்கு முன்பாக. और उनके अंदर कितना दर्द था क्रूस में जाने से पहले. लेकिन ஆனாலும் அவருக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருந்துச்சு. मगर उसके बावजूद भी उनके अंदर एक बहुत बड़ा आनंद था. என்ன ஆனந்தம், என்ன சந்தோஷம் அவருக்குள்ள இருந்திருக்கும்? क्या आनंद था, क्या खुशी थी उनके अंदर? 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2 साल पहले தமிழ்நாட்டில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது. तमिलनाडु में घटना घटी. 2.5 வயசு பையன், 2.5 साल का बेटा, அவனுடைய பேர் சுர்ஜித். उसका नाम है सुरजीत. அவன் என்ன செஞ்சான்னா போர்வெல் கிணத்துல விழுந்து விட்டான். बोरवेल के अंदर वो नीचे गिर गया. அந்த போர்வெல்க்குள்ள அவன் விழுந்துட்டார். தீபாவளிக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி, दिवाली के 2 दिन पहले उस बोर में वो गिर गया. 2 நாள் पूरे गवर्नमेंट எல்லா गवर्नमेंट ஆட்கள் வந்து அவனை முயற்சி பண்றாங்க அவனை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு. उसको पूरे गवर्नमेंट के सारे अधिकारी, सारे विभाग के लोग आकर उसे उस गड्ढे में से बाहर निकालने के लिए कार्य कर रहे हैं. எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுகிறாங்க, सारे लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं. हिंदू लोग, मुस्लिम लोग எல்லாரும் பிரேயர் பண்றாங்க. सारे समाज के लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. எல்லாரும் ஸ்டேட்டஸ்ல வைக்கிறாங்க. सारे लोग अपने स्टेटस में भी डाल रहे हैं उसको. எங்களுடைய தீபாவளி பரிசே சுர்ஜித் தான். और हमारे जो दिवाली का जो उपहार है वो ये सुरजीत ही है. சுர்ஜித் எப்படினாலும் நீ மேல வந்துடணும். कैसे भी वो सुरजीत वो उसमें से बाहर आ जाना है. 70 அடிக்குள்ள கிடக்குறான். 70 फीट नीचे पड़ा है वो. 2 நாள் ஆயிடுச்சு. 2 दिन हो गया. அதுக்கு அடுத்து உள்ள இன்னும் 20 அடி போயிட்டான். और उसके बाद 20 फीट और अंदर चला गया. 3வது நாள் ஆயிடுச்சு. 3 दिन हो गए. 3.5 दिन, 4வது நாள் ஆரம்பத்துல वो 3 दिन खत्म हो गया. चौथे दिन शुरुआत में அவனுடைய சரீரத்தை பிச்சு தான் எடுத்தாங்க. उसके बाद उसके शरीर को यूं खींच के ही निकाला. அவனுடைய பிச்சிட்டாங்க, உடைச்சு तोड़ के मतलब बिखर गया वो शरीर, उसको तोड़ के निकाला उसको. அதுக்கு அடுத்து கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணாங்க, இறந்து போயிட்டான். उसके बाद वो बच्चे की मृत्यु हो गई. वो उसको निकाल के उसके बाद ले आके उसका दफनाया गया. நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால், मैं क्यों इस बात को आपको बता रहा हूं? எது ஆண்டவருக்கு சந்தோஷத்தை உண்டாக்கினது என்றால், क्या बात थी जो परमेश्वर को आनंद दिया? நாம் எல்லாரும் நரகத்துக்கு தகுதியானவர்கள். हम सारे लोग नरक में जाने के योग्य हैं. நாம் எல்லாரும் பாவம் செய்தோம். हम सब ने प्राप्त किया. நாம் எல்லாரும் தேவ மகிமையற்றவர்கள் ஆனோம். हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे. நம்மில் ஒருவனும் நீதிமான் அல்ல. हम में से कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं था. நாமளும் நரகத்துக்குள்ளே விழுந்து விட்டோம். हम भी नरक के अंदर गिर गए हैं. நரகத்திற்கு நேராய் போய் கொண்டிருந்தோம். नरक की ओर जा रहे हैं. நம்முடைய வாழ்க்கையில இயேசு வந்தார். हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए. ஒருவேளை இப்படி நினைச்சுக்கோங்க, ऐसा आप सोच लें, இப்படி கற்பனை பண்ணி பாருங்க, ऐसा एक चिंतन कर लें आप. நீங்க சுர்ஜித் இடத்துல இருக்கிறீங்க. मान लीजिए आप अपने आप को सुरजीत की जगह रखकर देखें. நீங்க போர்வெல்க்குள்ள போய்கிட்டு இருக்கீங்க. आप उस बोरवेल के अंदर नीचे जा रहे हैं. நிறைய பேர் கோशिश பண்றாங்க உங்களை எடுக்கிறதுக்கு. बहुत सारे लोग बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं आपको. सुरजीत अழுதா मम्मी मम्मी அப்படியே என்ன தூக்கிருங்கன்னு. ओ सुरजीत भी रो रहा था, मम्मी मम्मी मुझे किसी प्रकार से बाहर निकाल लो. நீங்களும் அப்படிதான் அழுதுகிட்டு இருந்தீங்க. आप भी इस प्रकार रो रहे थे. பாவத்துல இருந்து வெளிய வர ஆசை, पाप में से बाहर निकलने की आशा है, ஆனா முடியல. मगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. இயேசுவை எது உற்சாகப்படுத்தினது என்றால், प्रभु यीशु मसीह को क्या चीज थी जो उत्साहित किया? உங்களுடைய பாவம். आप लोगों का पाप. நீங்கள் உள்ளே போய் கொண்டிருந்தீங்க. आप उस बोरवेल की जगह पाप में जा रहे थे. உங்களுடைய கரத்தை பிடித்து எப்படி ஆயிலும் நான் வெளியே தூக்கிடணும். कैसे भी आपके हाथ को पकड़कर आपको बाहर निकाल देना है. இதுக்காக நான் சிலுவையை சுமப்பேன். इसलिए मैं उस कलवारी क्रूस को उठा लूंगा. இதற்காக நான் அவமானத்தை ஏற்றுக்கொள்வேன். इसके लिए मैं अपमान भी सहूंगा. இதற்காக தேவனுடைய கோபம் என் மேல் வந்தாலும் பரவாயில்லை. इस कारण अगर परमेश्वर का कोप भी मेरे ऊपर आए तो कोई बात नहीं. நான் சந்தோஷமாய் சிலுவையை சுமப்பேன். मैं आनंद खुशी के साथ उस कलवारी क्रूस के ऊपर चढ़ जाऊंगा. இயேசு கிறிஸ்துவை உற்சாகப்படுத்தினது நீங்களும் நானும் செய்த பாவம்.
प्रभु यीशु मसीह को जो उत्साहित किया वो कार्य था आपके और मेरे पाप। அந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वो वचन इस प्रकार लिखा है, தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு, उनके ऊपर जो रखा हुआ उस खुशी के कारण அவர் அவமானத்தை எண்ணாமல், अपमान को ना सोचकर அவர் சிலுவையை சகித்தார். उन्हें क्रूस को सह लिया। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஞான ஸ்நானம் எடுக்க போறவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன், जो बपतिस्मा ले रहे हैं उनके लिए मैं बात कहता हूं, ஞான ஸ்நானம் எடுப்பதற்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்துவை நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். बपतिस्मा लेने से पहले प्रभु यीशु मसीह को आप जान लें। இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக தியாகம் பண்ணினார். प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को आपके लिए दिया। உங்களுக்காக தன்னுடைய உயிர் முழுவதையும், தன்னுடைய அவமானத்தை, அவர் இந்த உலகத்தின் இரட்சகர், वो इस संसार का उद्धार करता है, आपके लिए, आपके पापों के लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाकी लोग இங்க உட்கார்ந்திருக்கிற மத்தவங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், जो बाकी जो लोग यहाँ बैठे उनको देखकर मैं इस प्रकार कहता हूँ, நமக்கு கிடைத்த ரட்சிப்பு மிகவும் பெரிதான ரட்சிப்பு. हमें जो मिला हुआ उद्धार है वो बहुत बड़ा उद्धार है। இந்த உலகத்தையே கொண்டு வந்து ஒரு பக்கம் நிறுத்தினாலும் நமக்கு கிடைச்ச ரட்சிப்பை ஈடுகட்ட முடியாது. और इस पूरे संसार की सारी चीजों को एक तरफ लाके रख दें, मगर उस उद्धार के मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। தராஜுல உங்களையும் இன்னொரு பக்கம் முழு உலகத்தையும் வைப்போம். अगर तराजू में पूरे संसार को एक तरफ और आपको एक तरफ अगर रखें तो நீங்க தான் வெயிட், आपका वजन ही ज्यादा है। ஆமென் बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। இயேசு சொன்னார், முழு உலகத்தையும் ஒருத்தன் ஆதாயம் பண்ணாலும், और अगर एक व्यक्ति पूरे संसार को जीत ले, தன்னுடைய ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தினால், अगर वो अपने आत्मा को खो दे तो அவனுக்கு லாபம் ஒன்றும் இல்லை. उसको कोई लाभ नहीं है। நாம் ஆண்டவரை உற்சாகப்படுத்தினோம், हम परमेश्वर को अपने पर प्रभु यीशु मसीह को उत्साहित किया। நாம செய்யல, அவராவே மனசுக்குள்ள வந்துச்சு, என் பிள்ளைக்கு எப்படியாச்சும் உதவி செய்யணும். हमने कुछ नहीं किया, उनको खुद स्वयं उनके हृदय में इस प्रकार आया कि मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। நம்பர் 1, நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்க அவர் சந்தோஷமாய் சிலுவையை சகித்தார். पहली जो बात है, हमारे पापों से हमें बाहर निकालने के लिए वो बड़े खुशी खुशी आनंद के साथ उस कलवारी क्रूस के ऊपर चढ़ गया। இரண்டாவது, दूसरी जो बात है, என்ன காரியம் அவரை உற்சாகப்படுத்தி இருக்கும் என்றால், दूसरा जो बात है, क्या कारण था जो उनको उत्साहित किया। பாருங்க, நம்ம பாவத்துக்கு நேரா போய் கொண்டிருந்தோம், हम पाप की ओर जा रहे थे, பாவம் செய்ய ஓடினோம், पाप के लिए दौड़ते चले गए, ஓடினோம்ல, भागे की नहीं। நீதிமொழிகள் சொல்லுகிறது அவர்களுடைய கால்கள் விரைந்து ஓடினதாம். और नीति वचन इस प्रकार कहता, उनके पांव बड़े तीव्रता पाप की ओर दौड़ते गए। சாயங்காலம் ஆனா கால் இருக்காது, और शाम के समय पैर ही नहीं रहता, நான் வீட்ல இருக்க மாட்டோம். मैं घर में नहीं रहूंगा। ஏன்? क्यों? பாவம் செய்ய ஓடினோம். क्योंकि पाप करने के लिए हम दौड़ रहे थे। நம்முடைய வழியில இயேசு வந்தார், हमारे रास्ते में प्रभु यीशु मसीह आ गए, அவருடைய கிருபையினாலே ரட்சிப்பை கொடுத்தார், उनके अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला, நமக்கு நம்முடைய பாதையை இப்ப மாத்தி விட்டார். हमारे राह को उसने बदल दिया। பாருங்க, நரகத்துக்கு நேராக போய் கொண்டிருந்தோம், हम नरक की ओर जा रहे थे, இப்போ நம்முடைய பாதையை மாற்றி விட்டு हमारे रास्ते को बदलकर இப்போ பரலோகத்துக்கு நேராக கூட்டி போயிட்டு वो இருக்கார். स्वर्ग की ओर हमें लेके जा रहे हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। இந்த முழு பைபிள்ல உங்களுக்கு நிறைய ஹீரோஸ் கிடைப்பாங்க. अब इस पूरे बाइबल को अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे हीरोज को हम देख सकते हैं। கிதியோன், பாராக், சிமியோன், அப்படி நிறைய ஹீரோஸ் கிடைப்பாங்க. गिदियोन, बाराक, सिमियोन, ऐसे बहुत सारे हीरोज को हम यहाँ देख सकते हैं। ஆனா நாம் அவர்களை நாம் பார்த்தோம் என்றால் நாம் விழுந்து விடுவோம். अगर हम उनको अगर देखेंगे तो हम गिर जाएंगे। நாம் இயேசுவை பார்க்க கற்றுக்கொள்ள हमें வேண்டும். केवल प्रभु यीशु मसीह को देखना, ये सीखना है हमें। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya बोलिए, हालेलुया, ஆமென். आमेन। எங்களுடைய வேலை என்ன தெரியுமா? हमारा काम क्या है जानते हैं आप? பிரீச்சர்ஸ் உடைய வேலை இயேசுவை காட்டுறது. और जो प्रीचर्स, जो प्रचारक जो होते हैं, उनका काम है प्रभु यीशु मसीह को आपको दिखाना। நீங்க எங்களை ஹீரோவா பார்க்க கூடாது. हम जो यहाँ खड़े हैं, हमें आप हीरो के समान नहीं देखना है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। हम हीरो नहीं हैं, हम हीरो नहीं हैं, हम जीरो हैं। आमेन। फिर भी हमारे अंदर प्रभु अनुग्रह दिया है, मगर இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ள கிருபை கொடுத்திருக்கிறாரு. मगर प्रभु ने हमारे अंदर वो अनुग्रह दिया है। நீங்க இயேசுவை தான் பின்பற்ற வேண்டும். आपको केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। நாங்க பவுலோஸ் கிடையாது. हम पौलुस नहीं हैं। பவுல் தைரியமாய் சொன்னார், पौलुस ने बड़े हियाव के साथ कहा, என்ன பின்பற்றுங்கன்னு. मेरे पीछे चलो। நீங்க இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். आप केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। சில பேர் பிசாசு துரத்திட்டீங்கன்னா நீங்க ஹீரோன்னு நினைச்சுக்கிறீங்க. और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर एक दुष्ट आत्मा को अगर आपने भगा दिया तो आप अपने आप को हीरो समझते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। परमेश्वर के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट है. ஆண்டவருடைய கரத்திலே நீங்க ஒரு கருவி. आप परमेश्वर के हाथों के एक
कठपुतली के समान है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा कठिन तो लगता है, ये शब्द तो थोड़े कठिन हैं, लेकिन ये तो सच है, இதுதான் சத்தியம், मगर ये सच है। ஆமென், हालेलुया। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya। हालेलुया। சரி, அங்க ஓடிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம, हम उस तरफ भाग रहे थे, இப்போ கூட்டு வந்து ஒலிம்பிக்ல ஓட வைக்கிறார், मगर ஒலிம்பிக்ல। हाँ, अभी परमेश्वर ओलंपिक में दौड़ा रहा है। देखिए, இதுக்கு முன்னாடி பாவத்துக்கு ஓடிக்கிட்டு இருந்தோம், इससे पहले हम पाप की ओर दौड़ रहे थे, இப்போ நம்மள அங்க இருந்து கூட்டு வந்து अब परमेश्वर वहां से लेकर आकर இங்க ஒலிம்பிக்ல ஓட வைக்கிறார்। ओलंपिक में परमेश्वर लेके आकर दौड़ा रहा है। ஒரு 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 வார்த்தை இருக்குது, லைஃப் இஸ் த ரேஸ்। और जैसे जीवन जो एक रेस है, வாழ்க்கை ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் போல, और अगर जीवन को अगर हम देखें तो एक दौड़ के समान है। நம்முடைய வாழ்க்கை நல்ல ஓட்டத்தை நாம் ஓட வேண்டும், और हमारे जीवन को एक अच्छे दौड़ के रूप में हमें दौड़ना है। பவுலோஸ் தன்னுடைய கடைசி நாட்களில் இப்படி சொல்லுகிறாரு, पौलुस अपने अंतिम समयों में इस प्रकार लिखते हैं, நான் நல்ல ஓட்டத்தை ஓடினேன், मैंने एक अच्छी दौड़ को दौड़ा, நான் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், मैंने विश्वास की रखवाली की। ஹalleluya, हालेलुया। நல்லா ஓடணும் நீங்க எல்லாரும், हम में से हर एक जन बहुत अच्छी दौड़ को हमें दौड़ना है। ஹalleluya बोलिए। हालेलुया। இரண்டாவது காரியம், ஆண்டவரை எது உற்சாகப்படுத்தினது என்று சொன்னால், உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஓட்டத்தை நியமித்து வைத்திருக்கிறார், அது அவரை உற்சாகப்படுத்தினது। दूसरा क्या चीज थी जो परमेश्वर को उत्साहित किया उस क्रूस की ओर जाने के लिए? आपके लिए एक दौड़ को उसने तैयार करके रखा, उस दौड़ में आपको दौड़ने के लिए। ஒன்னாவது வசனம் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, पहला वचन इस प्रकार लिखा है, மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது। ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए। देखिए, நம்மளை சுற்றிலும் நிறைய பேர் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள், और हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। கற்பனை பண்ணிக்கொள்ளுங்கள், अगर ऐसा सोच कर देखें, நீங்க ஒரு ரேஸ்ல ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீங்க, आप एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, உங்களுக்கு விசுவாச குறைவு வருது, आपके विश्वास की कमी हो रही है आपके अंदर, அப்போது ஆபிரகாமை பாக்குறீங்க, वहां पर आप अब्राहम को देख रहे हैं। ஆபிரகாம் கை தட்டி என்கரேஜ் பண்றார், வெரி குட் வெரி குட், நல்லா ஓடிவான்னு சொல்றார்। अब्राहम आपको देखकर ताली बजाकर बोल रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा दौड़ के आओ। விசுவாசத்துல கொஞ்சம் சோதனை வருது, वो विश्वास में थोड़ी सी समस्या आ रही है। தானியேல பாக்குறீங்க, आप दानियल को देख रहे हैं, தானியேல் உங்களை உற்சாகப்படுத்துறாரு, वो दानियल आपको उत्साहित करते हैं, நல்லா வெரி குட் சூப்பரா ஓடுற, நல்லா ஓடுன்னு சொல்றாரு, बहुत बढ़िया दौड़ रहा है, दौड़ आगे आजा। பழைய ஏற்பாட்டு எல்லா விசுவாசிகளும் நம்மை சுற்றிலும் மேகம் போல உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள்। पुराने नियम के सारे विश्वासी लोग हमारे बादल के समान चारों ओर बैठे हुए हैं। இந்த दुनिया என்கிற बहुत बड़ा स्टेडियमல அவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள்। ये दुनिया के समान, ये पूरा स्टेडियम के समान ये पूरा दुनिया लोग बैठे हुए हैं। அவர்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறாங்க, वो सारे लोग मिलकर हमें उत्साहित कर रहे हैं। இது பத்தாதுன்னு ये नहीं होगा पूरा, நாங்க வேற வாரம் வந்து கீ கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம், और हम लोग भी आकर हर हफ्ते आपको की दे रहे हैं। चिंता मत कीजिए, चिंता मत करें, நல்லா ஓடுங்க, अच्छा दौड़ को दौड़ें, உங்களுடைய இருதயம் சோர்ந்து போக வேண்டாம், आपका हृदय निराश ना हो जाए, இயேசு மேல விசுவாசம் வைங்க, केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें। ஆனாலும் சில நேரம் நம்முடைய ஓட்டத்திலே கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிடுறோம், मगर उसके बाद भी हमारे दौड़ में हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? ஏன் நம்ம டயர்ட் ஆகிறோம்? क्यों हम थक जाते हैं? இந்த வசனத்திலே ஒன்னாவது வசனம் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पर पहला वचन इस प्रकार लिखा है, ரெண்டு காரியம் அங்கே தடையா இருக்கிறது, சரியா ஓட முடியவில்லை। दो चीजें हैं जो रुकावट बनी हुई है, जिसके कारण हम दौड़ नहीं पा रहे अपने दौड़ में। நம்முடைய வாழ்க்கையில ரெண்டு காரியம் நம்மை தடை பண்ணுகிறது, நாம் வேகமா ஓட முடியல, நல்லா ஓட முடியல, हम अच्छे से दौड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छे हम दो कारण हैं जो हमें रोक रही है। முதல் காரணம், पहला जो कारण है, வெயிட் நம்ம சரீரத்தில் இருக்கிறது, हमारे शरीर में वजन है। அங்கே वचन சொல்லுது, பாரமான யாவற்றையும், पहला वचन में, तो रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप, ஆமென் ஹalleluya, रोकने वाली वस्तु। நீங்க பாருங்க, நீங்க சாதாரண மனுஷன், நீங்க அத்லெட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டாங்க, வாட்ச் கூட போட்டிருக்க மாட்டாங்க, அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா सिर्फ टी-शर्ट அப்புறம் ஒரு சின்ன ஷார்ட்ஸ் போட்டு வேகமா ஓட தான் நினைப்பாங்க। और देखिए, अगर आप एथलीट्स को देखें तो वो उनके शरीर में कुछ भी ज्यादा घड़ी तक वो नहीं पहनते, सिर्फ एक टी-शर्ट और एक हाफ निकर पहन के वो दौड़ते हैं उसमें, क्योंकि वो तेजी से दौड़ के उनको जाना रहता है। ஒரு மூட்டையை தூக்கிட்டு ஓடுனா ஓட முடியுமா? एक अगर बोरे को कंधे पर रख के दौड़ने के लिए अगर बोलेंगे तो क्या दौड़ पाएंगे? ஓட முடியாது, हम दौड़ नहीं पाएंगे, நம்மள விட மத்தவன் போய்டுவான், क्योंकि हमसे तेज दूसरा व्यक्ति दौड़ के निकल जाएगा, நம்மள அந்த மூட்டை அமுக்கிரும், क्योंकि वो जो बोरा है वो हमें दबा देगा।
இப்படிதான் பாரத்தை தூக்கி கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ऐसे इस बोझ को लेकर हम दौड़ रहे हैं. இயேசு சொன்னார், வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவங்களே எல்லாரும் என்கிட்ட வாங்க. और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, என்கிட்ட கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. मुझे दे दो करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा. கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு. और इस अपने बोझ को परमेश्वर की ओर रख दे. நாம எல்லாத்தையும் வச்சிருவோம், हम सब कुछ रख देते हैं, ஆனா போகும்போது எட்டு போயிரும். मगर जब जाते हैं तो फिर वापस लेके चले जाते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. ஒருவன் இருந்தான் பழைய ஏற்பாட்டில. एक व्यक्ति था पुराने नियम में. அவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா? वो कैसा व्यक्ति था जानते हैं? கோலியாத்தை பார்த்து ஓட வேண்டும். वो गोलियत को देखकर भागना था. கோலியாத்தை எப்படியாவது கொலை செய்யணும். वो गोलियत को कैसे भी मारना था. அவன் மைதானத்துல வந்து நின்று விட்டான். वो आके मैदान में खड़ा हो गया. இங்கே ஒரு ராஜா இருக்கிறார். यहाँ पर एक राजा है. அவர் இஸ்ரவேல்லே பெரிய ஒரு லம்பா व्यक्ति. और इजराइल में सबसे लंबा व्यक्ति था वो. இந்த சின்ன பையன் அவனை பார்த்து ஓட வேண்டியவனை, और एक छोटा सा बच्चा जो उसको देखकर दौड़ने वाला था होना चाहिए, அவனை பார்த்து சொல்றார், என் ட்ரெஸ் போட்டு போடா. और उसको देखकर इस प्रकार कह रहे, मेरे वस्त्र को तू धारण कर ले, என்னுடைய ஆயுத வர்க்கங்கள் எல்லாம் போட்டு போ. और सारे जो युद्ध के जो हथियार के जो वस्त्र हैं उसे पहनकर तू जा. இவன் யாரு? ये कौन? ஓட வேண்டியவன். ये दौड़ने वाला व्यक्ति. வேகமாய் ஓடி கூழாங்கல்ல எடுக்கணும். और जाकर दौड़कर जाकर उसको प्राप्त कर लेना है. தாவீது அதை போட்டு நடந்து பார்த்தானா. वो दाऊद उस वस्त्र को पहनकर, वो कवच को पहनकर चलकर देखा उसने. அவன் சொல்றான், எனக்கு இதுல அபியாசம் இல்லை, मुझे इसका अभ्यास नहीं है, நான் இதுல பழக்கப்படவே இல்லை, मैंने कभी इसे पहनकर चला ही नहीं हूं. एक काम करूंगा, एक काम मैं करता हूं, எல்லாத்தையும் கலட்டுறேன், सारी चीजों को उतार देता हूं. எனக்கு என்னது அபியாசமோ, मैं किस चीज का अभ्यास किया अभी तक, நான் எதுல எக்ஸ்பர்ட்டோ, मैं जिस चीज में परिपक्व हूं, அதை வச்சு நான் அடிக்கிறேன். उसको रखकर मैं मारूंगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஒருவேளை தாவீது சவுலுடைய வஸ்திரத்தை போட்டு போயிருந்திருப்பான்னா கண்டிப்பா அந்த யுத்தத்துல செத்திருப்பான். अगर हो सकता है, अगर दाऊद अगर वो शाऊल के अगर वो वस्त्रों को पहन के अगर वो गया होता युद्ध में, तो सचमुच वो मर गया होता. அவன் தன்னுடைய பாரத்தை இறக்கி வைத்தான். उसने अपने बोझ को उठाकर रख दिया. 1 சாமுவேல் புத்தகம் 17 அதிகாரம் 49 வசனம் சொல்லுகிறது. और पहला शामुएल 17 अध्याय उसका 49वां वचन इस प्रकार कहता है, அவன் கோலியாத்தை பார்த்து வேகமாய் ஓடுகிறான். वो गोलियत को देखकर दौड़कर उसकी तरफ जाता है. உன்னை நான் கொன்று விடுவேன், आज मैं तुझे मार डालूंगा, உன்னுடைய சரீரத்தை ஆகாயத்து பட்சிகளுக்கு தேர்வேன், और तेरे शरीर को आकाश के पक्षी आकर खाएंगे. அப்பொழுது பூலோகத்தில் உள்ள எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனே தேவன் என்று. तब ये संसार के सारे लोग ये जान लेंगे, इजराइल का परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है. நீங்க பாரத்தெல்லாம் ஒழுங்கா கழட்டி வச்சுட்டு ஓடுனீங்கன்னா உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க கண்டிப்பா தெரிந்து கொள்வார்கள் நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் உண்மையான தேவன் என்று. आप अपने बोझ को अगर एक तरफ उठाकर अगर रख देंगे, और उसके बाद संसार के लोग इस बात को जान लेंगे, जिस परमेश्वर की आराधना आप करते हैं वही सच्चा ईश्वर और परमेश्वर है. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ரெண்டாவது இங்க ஒரு தடையான காரியம் இன்னொன்னு இருக்கு. दूसरा एक जो रुकावट की चीज है वो ये है, அங்கே சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவம், उलझाने वाले पाप. நம்மை சுத்தியும் நிக்குது. हमारे चारों ओर वो पाप हैं. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya बोलिए. हालेलुया. எபேசியர் 4 அதிகாரம் 22 வசனம் சொல்லுகிறது, इफिसियों 4 अध्याय 22वां वचन इस प्रकार कहता है, உங்களுடைய பழைய சுபாவத்தை கழட்டி விடுங்க. हमारे पुराने स्वभाव को उतार दें. आमेन. हालेलुया. 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 पुराने स्वभाव के साथ हम दौड़ नहीं सकते. जो पुराना स्वभाव है हमारा, उसके साथ अपने दौड़ में हम आगे नहीं दौड़ पाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. நீங்க पुराने சுபாவத்தை நீங்க கழற்றி வைத்து தான் ஆக வேண்டும். अपने पुराने स्वभाव को उतार के रखना ही पड़ेगा आपको. ஆமென் बोलिए. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. நம்முடைய பழைய சுபாவத்தை கழற்றி விட்டு புதிய சுபாவத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். पुराने स्वभाव को उतार कर रखकर नए स्वभाव को धारण कर लें. இதெல்லாம் உங்களை என்ன செஞ்சிரும்னா தடையாகி உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும். ये सब बातें क्या आपको रुकावट बन के आपको नीचे गिरा देगा. हालेलुया. 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 மூன்றாவது எப்படி ஓட வேண்டும்? कैसे हमें दौड़ना है? இயேசுவை நோக்கி ஓட வேண்டும். प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर हमें दौड़ना है. ஆமென். हालेलुया. 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 இங்கே தான் ப்ராப்ளம் வந்து விடும். यही समस्या खड़ी होती है. நீங்கள் இயேசுவை பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना में सीखना है. இந்த இயேசுவை குறித்து இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது. यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार लिखा है, हिंदी में दूसरा वचन, तमिल में पहला वचन. और अगर हिंदी में देखें इब्रानियों 12 का दूसरा वचन लिखा है और तमिल में पहला वचन में है. இங்கே பாருங்க, அவர் விசுவாசத்தை தொடக்குகிறவர் முடிக்கிறவர். वो विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला यीशु. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया बोलिए. हालेलुया. விசுவாசத்தை அவர்தான் தொடக்கினார். विश्वास को उन्होंने ही शुरू किया. आपके अंदर உங்களுக்குள்ளே ஒரு விசுவாசம் வந்துச்சு இல்லையா? आपके अंदर एक विश्वास जागृत हुआ ना? எந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள இருந்து வந்தது இல்லை.
वे हमारे द्वारा वो विश्वास आपके अंदर नहीं आया, இயேசு கொடுத்தாரு விசுவாசம். वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो विश्वास आपके अंदर आया है. ஆமென். हालेलुया. அவர் தொடங்கினார், उन्होंने शुरू किया, அவர் தான் முடிப்பார். वो ही समाप्त करेंगे. அதுக்குள்ள நீங்க முடிக்க கூடாது. उसके पहले आपको समाप्त नहीं करना है. ஹalleluya. हालेलुया. எலியான்னு ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தான். एक एलिया नाम के एक भविष्यवक्ता थे. ஆண்டவர் அவனை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாரு. परमेश्वर ने शुरू करके छोड़ दिया. அவன் பஞ்சம் வர வைத்தான். उन्होंने अकाल को लेके आए. மலையை நிப்பாட்டிட்டான். उन्होंने वर्षा को रोक दी. மலையை திரும்ப கொண்டு வந்தான். फिर उसके बाद वर्षा दोबारा हो गई. அதுக்கப்புறம் தீ வந்துச்சு வானத்துல இருந்து. उसके बाद आग बरसा आकाश से. பாகால் தீர்க்கதரிசிகளை எல்லாம் வெட்டி போட்டான். बाताल के जितने अकाल के जितने भी उनके भविष्यवक्ता थे उनको सबको मार दिया. அதுக்கப்புறம் அவன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். उसके बाद वो इस प्रकार बोलने लगे, பஸ் बस हो गया, போதும், बस हो गया, முடிச்சுக்கிறேன் நானு, मैं समाप्त कर दूंगा. ஆண்டவர் விடவே இல்லை அவனை. मगर परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा. ஹalleluya. हालेलुया. நம்மிலே अनेகர் வருகிற சோர்வு நிமித்தம் இப்படி நினைக்கிறோம். बस हम में से हर एक जन के जीवन में जब निराशाएं आती हैं, हम भी इस प्रकार कहते हैं, बस अब नहीं, நான் இதுக்கு மேல ஓட மாட்டேன், इसके आगे मैं नहीं दौड़ूंगा, இதுக்கு அப்புறம் நான் இது செய்ய மாட்டேன், इसके बाद मैं ये कार्य नहीं करूंगा. அப்படி விட்டுறாதீங்க. ऐसा ना छोड़ दें. கர்மேல் பர்வதத்தில் உட்கார்ந்திருந்தவன், करमेल पर्वत पर जो बैठा हुआ था व्यक्ति, கர்மேல் பர்வதத்திலே சவால் விட்டவன், और करमेल पर्वत को बैठकर जिसने कार्य को किया, அவன் இப்போ விழுந்து எங்க உட்கார்ந்திருக்கானா ஒரு சூறை செடி கீழே உட்கார்ந்து கிடக்குறான். और अभी वो कहां एक पेड़ के नीचे आकर बैठा हुआ है. बस हो गया. விசுவாசத்தை தொடங்கினார். विश्वास के साथ ने शुरुआत किया. ஆண்டவரே நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க, நன்றி. ओ परमेश्वर आपने शुरू किया, धन्यवाद. நான் இப்போ ரிசைன் பண்றேன், முடிச்சுக்கிறேன். मैं अब रिजाइन कर रहा हूं, मैं समाप्त करने जा रहा हूं. नहीं, ऐसा नहीं करना है. விசுவாசத்தை அவரே முடிப்பார். विश्वास को वो ही समाप्त करेंगे. அவர்தான் ஆதி, அவர்தான் அந்தமுமாய் இருக்கிறார். वो ही आदि और वो ही अंत हैं. அவர் முடிக்கும் வரைக்கும் जब तक वो स्वयं समाप्त ना करें, பொறுமையாய் ஓடுங்கள். आप धीरज के साथ दौड़ें. जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है. நீங்க வேகமாய் ஓடுவதற்கு அவசியமே இல்லை. आपको जल्दबाजी के साथ दौड़ने की आवश्यकता नहीं है. அந்த பாஸ்டர் வேகமா போறாரியா? अरे वो पास्टर तो बहुत तेजी से भाग रहा है, நானும் வேகமா போணும். मैं उनसे तेज भागूंगा. जरूरत है ही नहीं. उस बात की कोई आवश्यकता नहीं है. धीरज से दौड़ें. धीरज के साथ दौड़ें. மெதுவாக ஓடுவோம். धीमे दौड़ें. இயேசுவை பார்த்து ஓடுவோம். प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर दौड़ें. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया बोलिए. हालेलुया. முதலாவது இயேசுவை எது உற்சாகப்படுத்தினது என்றால், पहली बात जो पर प्रभु यीशु मसीह को क्या बात थी जो उत्साहित किया? नंबर 1 உங்களுடைய பாவமும் நம்முடைய அவல நிலையும் ஆண்டவரை உற்சாகப்படுத்தினது. पहला जो है हमारे पाप और हमारी जो बुरी स्थिति थी वो देखकर प्रभु उत्साहित हुआ. இரண்டாவது, दूसरी जो बात है, இவன் எனக்காக ஓடுவான்னு சொல்லி ஒரு ரேஸை நியமித்தார். அந்த காரியம் அவரை உற்சாகப்படுத்தினது. और दूसरा जो है ये मेरे लिए दौड़ेगा और मेरे लिए एक रेस को तैयार किया, ये बात उनको उत्साहित किया. हालेलुया. हालेलुया. மூன்றாவது, तीसरी जो बात है, நாம ஒன்னு செய்ய வேண்டும். हमें एक कार्य करना है. இந்த காரியம் ये कार्य ஆண்டவரை இன்னும் அதிகமா உற்சாகப்படுத்தும். इस बात से और ज्यादा उत्साहित करेगा. வசனத்தை வாசிக்கலாம். 4வது வசனம் 3-4 வாசிப்போம். 3 और 4 पढ़ें. 12वां अध्याय 3 और 4. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सांस न छोड़ दो. तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो. आमेन. हालेलुया. 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 மூன்றாவது, तीसरी जो बात है, பாருங்க, முதல்ல பாவத்திலேயே கிடந்தோம். पहले हम पाप में ही पड़े थे, அந்த போர்வெல்குள்ள விழுந்து கிடந்தோம். उस बोरवेल के अंदर हम पड़े हुए थे. ரெண்டாவது பாருங்க, அந்த போர்வெல்ல இருந்து நீங்க மேலே ஏறி வந்தீங்கன்னா, अगर उसके बाद अगर उस बोरवेल से आप ऊपर चढ़ के आएंगे तो மேலே உட்கார்ந்திருக்க இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். वो प्रभु यीशु मसीह जो ऊपर बैठा वो देखकर बहुत आनंदित होगा. ஒருவேளை சுர்ஜித் மேலே ஏறி அவனா வந்திருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், अगर मान लीजिए वो छोटा बच्चा सुरजीत अगर वो चढ़कर ऊपर आ गया होता तो பூரா தமிழ்நாட்டுக்கு பயங்கர சந்தோஷமா வந்திருக்கும். पूरे तमिलनाडु को बहुत आनंद होता. ஆமென். हालेलुया. ஆமென் बोलिए. आमेन. பாருங்க, ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால் பாவத்திலே இன்னும் விழுந்துகிட்டே இருக்கிறோம். मगर हम क्या कर रहे हैं? और पाप में गिरते 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 ही जा रहे हैं. ஆமென். आमेन. ஆமென் बोलिए. हालेलुया. ஆண்டவர் நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்தார். परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है. ரட்சிப்பு பெற்றாச்சு, ரட்சிப்பு வாங்கியாச்சு, उद्धार पा लिया हमने, ஞானஸ்நானம் எடுத்தாச்சு, बपतिस्मा ले लिया, நல்ல விசுவாசி ஆயாச்சு. बहुत अच्छे विश्वासी हो गए. சரி, என்னுடைய வழி வேற வழி, अब मेरा जो रास्ता वो एक अलग रास्ता है, அப்படின்னு பின்னாடி போயிடக்கூடாது. ऐसा करके पीछे नहीं चले जाना है. ஹalleluya. हालेलुया. பாருங்க, முன்னாடி மேக ஸ்தம்பம் போகிறது. वो देखिए आगे जो है आकाश में बादल,
बादल के खंबे जा रहे हैं, இரவில் அக்னி ஸ்தம்பம் போகிறது, और रात को आग का खंबा जा रहा है, அதுக்கப்புறம் உடன்படிக்கை பெட்டி போகுது, उसके बाद वाचा का संदूक जा रहा है, அதுக்கப்புறம் பிரதான ஆசாரியர்கள் போறாங்க, महायाजक जा रहे हैं, லேவியர்கள் போறாங்க, लेवी लोग जा रहे हैं, கோத்திரம் அணி அணியாய் போகுது, अलग अलग गोत्र के लोग जा रहे हैं, ரூபன் சிமியோன் லேவி காத் இசக்கார் அப்படின்னு சொல்லி 12 கோத்திரமும் போகுது. वो लेवी इस्साकार गोत्र, ये सारे जो गोत्र के लोग हैं वो सब आगे आगे जा रहे हैं. எங்க போய்கிட்டு இருக்காங்க? कहां जा रहे हैं? நாங்க சொர்க்க ராஜ்யம் जा रहे हैं, हम स्वर्ग राज्य की ओर जा रहे हैं, கானானுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம், कानान की ओर जा रहे हैं. ரைட் லெஃப்ட் ன்னு சொல்லி முன்னாடி போறாங்க, राइट लेफ्ट बोल के आगे जाते जा रहे हैं, அப்படியே போய்கிட்டே இருக்காங்க, वो सीधे आगे जाते जा रहे हैं, கால் தான் முன்னாடி போகுது, पैर ही आगे जा रहे हैं, மனசு எகிப்துக்கு போயிருச்சு. मगर जो उनका मन है वो मिस्र में ही रह गया. அங்கே எங்களுக்கு வெள்ளைப்பூடு கிடைத்தது, वहां पर हमें लहसुन मिलता था, வெள்ளரிக்காய் கிடைச்சது, वहां पर हमें ककड़ी मिलता था, எல்லாம் கிடைச்சிச்சு, वहां सब कुछ मिल रहा था. நாங்க பரலோகம் போற ஆளு, हम तो स्वर्ग जाने वाले लोग हैं, ஆனா எங்க மனசெல்லாம் இன்னும் அங்கதான் இருக்கு. मगर हमारा जो मन है वो अभी भी मिस्र में ही है. எபிரேயர் 11 அதிகாரத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, इब्रानियों अगर 11वां अध्याय को अगर हम देखें तो 15வது வசனத்துல 15वें वचन में அவர்கள் விட்டு வந்த தேசத்திற்கு போக நினைத்தார்களானால், वो अगर जो जिस देश को छोड़कर आए उसके बारे में अगर जाने की इच्छा रखी तो அவர்களுக்கு போவதற்கு சமயம் கிடைத்திருக்குமே, उनको जाने के लिए समय मिला होता. விசுவாச வீரர்களுக்கு விசுவாச வீரர்கள் எப்படிப்பட்டவங்கன்னா மனசளவுல கூட பழைய வாழ்க்கைக்கு போகலையாம். और जो विश्वास वीर जो है अपने मन में भी अपने पुराने जिंदगी में नहीं फिरे. आमेन, हालेलुया, हालेलुया बोलिए, हालेलुया. மூன்றாவது எது ஆண்டவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் என்றால், பாவம், எந்த பாவம் உங்களை அடிமைத்தனம் படுத்தினதோ, और तीसरी जो बात है, किस चीज को परमेश्वर क्रूस की ओर लेके जाने के लिए उत्साहित किया, जो बात है, जो पाप जो आपको दबा रहा है, அந்த பாவத்தை நீங்கள் எதிர்த்து போராடும் போது, उस पाप के विरोध में जब आप संघर्ष करेंगे, அந்த காரியம் ஆண்டவருக்கு ஆனந்தம் கொடுக்கும், वो कार्य परमेश्वर को आनंदित करेगा. हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. பாவத்திலே கிடக்கிறோம், पाप में ही पड़े हैं, பாவத்திலே கிடக்கிறோம், पाप में ही पड़े हैं. நாம் அந்த பாவத்தை எதிர்த்து அடித்தால், वो जो उस पाप के विरोध में हम संघर्ष करके आगे बढ़ जाएंगे, அந்த காரியம் ஆண்டவருக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும், वो कार्य परमेश्वर को आनंदित करेगा. அந்த 4வது வசனம் இப்படி சொல்லுது, चौथा वचन इस प्रकार कहता है, பாவத்துக்கு விரோதமாய் போராடுவதற்கு, पाप के विरोध में संघर्ष करने के लिए நீங்க இன்னும் ரத்தம் சிந்தும் வரைக்கும் போராடவில்லையே, वो लहू बहाने तक तुमने संघर्ष नहीं किया. நம்முடைய தேசம் ஒரு நாள் ஆங்கிலேயர்களின் கரத்திலே அடிமைப்பட்டிருந்தது. और हम इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं, हमारा जो भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में था. நான் அவர்களிடத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு, उसमें से हमें छुटकारा पाने के लिए, आजादी पाने के लिए நம்முடைய தலைவர்களிலே अनेகர் உயிரை கொடுத்திருக்கிறாங்க. तो हमारे जो पुराने जो लोग थे, जो उन्होंने शहादत दी, उन्होंने அவர்கள் தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி இருக்காங்க, अपने लहू को बहाया इस देश को आजाद कराने के लिए. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விடுதலை வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க. बहुत संघर्ष करके उन्होंने इस आजादी को हमें दिलाई है. ஆமென், आमेन. நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த ஹிஸ்டரி தெரியும். ये सारे हिस्ट्री हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं. பாருங்க, இந்த தேசத்தை விடுதலை ஆகிறதுக்கு ரத்தம் சிந்தப்படணும்னா, अगर इस देश को आजाद कराने के लिए अगर खून बहाना होगा तो இங்கே வசனம் சொல்லுது, பாவத்துக்கு விரோதமாய் போராடுவதற்கு இன்னும் நீங்க ரத்தம் சிந்துற அளவு கூட போராடல. मगर इस पाप से संघर्ष, पाप से छुटकारा पाने के लिए अभी तक आपने लहू बहाने जैसा संघर्ष नहीं किया है. அப்படினா அவர் சொல்லுகிறார், इस प्रकार इस कहते हैं, பாவத்துக்கு விரோதமாய் சண்டை போடுறதுக்கு உங்க கழுத்துல கத்திய வச்சாலும் பாவம் செய்ய கூடாது. और अगर पाप के विरोध में अगर कोई व्यक्ति आकर पाप कराने के लिए आपके गर्दन में अगर चाकू भी रखे तो भी आपको पाप नहीं करना है. हालेलुया, हालेलुया. எந்த பாவம் உங்களை அடிமைப்படுத்தினதோ, जो पाप आपको अधीन किया, அந்த பாவத்தை நீங்க அடிமைப்படுத்தணும். उस पाप को आप उसके ऊपर हावी होना है. ஆமென், हालेलुया. எதற்கு நீங்கள் அடிமைகளாய் இருந்தீர்களோ, जिस चीज के लिए आप अधीन थे, அதை நீங்கள் அடிமைப்படுத்தி துரத்த வேண்டும். उस चीज को आप अधीन कर उसे आपको भगा देना है. அதற்கு விரோதமாய் போராட வேண்டும். उसके लिए संघर्ष करना है. हालेलुया, हालेलुया. ஒண்ணுமே செய்யாம இயேசு என்ன விடுதலை ஆக்க மாட்டீங்க சொல்லக்கூடாது. और कुछ भी नहीं करके प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं छुड़ा रहा, ऐसा आपको नहीं कहना है. இயேசு கிறிஸ்து வந்து உங்க கையை பிடிக்க மாட்டார். प्रभु यीशु मसीह आकर आपके हाथ को नहीं पकड़ेगा. ஆண்டவர் உங்க மனசுல தான் ஒரு பரிவர்த்தனை கொடுப்பார். परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह केवल आपके मन में परिवर्तन को केवल करेगा. நீங்க தான் நிறுத்தணும். आप ही उसको
को बंद करना है। இயேசு தன்னுடைய வேலையை செய்து விட்டார். प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को समाप्त कर दिया। நீங்க இதற்கு அப்புறம் அதை செய்ய கூடாது. इसके बाद वो कार्यों को आपको नहीं करना है। சுலைமான் ஒரு ஞானவான் இருந்தான். एक सुलेमान करके ज्ञानवान व्यक्ति था। அவன் பிரசங்கி புத்தகத்தில் இப்படி சொல்லுகிறான், प्रसंगी की किताब में इस प्रकार लिखा गया है, என் மனதை ஞானத்தினால் நிரப்பிக் கொண்டிருந்தேன், मैं अपने मन को ज्ञान के द्वारा भरता चला गया, ஆனால் என் சரீரத்தையோ மதுபானத்தினால் சீராட்டி கொண்டிருந்தேன். मगर मैं अपने शरीर को शराब के कारण उसमें मैं तैरता रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। பாருங்களேன், அவன் மனசு ஞானத்துக்கு போகுது, उसका जो मन है वो ज्ञान की ओर जा रहा है, சரீரமோ பாவம் செய்கிறது, मगर उसका जो शरीर है वो पाप की ओर जा रहा है। பாவம் செய்வதற்கு விரோதமாய் போராட வேண்டும். वो पाप के विरोध में हमें संघर्ष करना है। हालेलुया हालेलुया। யோசேப் என்கிற வாலிபன் இருந்தான். यूसुफ करके एक व्यक्ति था, அவனுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் இருந்தது. उसके पास सारी चीजें थी उसके सामने। அந்த வீட்டில் அவனை விட பெரிய ஆள் யாருமே கிடையாது. उस घर में उससे बड़ा अधिकारी कोई भी नहीं था। அவன் பாவம் செய்திருந்தால் செய்திருக்க முடியும். अगर वो पाप करना चाहता तो वो कर सकता था। வெளியே யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது, बाहर किसी को भी नहीं पता चलता। ஆனால் அவன் சொல்கிறான், என் தேவனுக்கு விரோதமா இத்தனை பெரிய பொல்லாங்குக்கு உடன்படுவது எப்படி? मैं अपने परमेश्वर के विरोध में इस प्रकार कैसे गजन्य पाप कैसे करूंगा? हालेलुया हालेलुया। அவ கையில எவிடன்ஸ் இருக்கிறது. उसके हाथ में सबूत है, என்னது? அவனோட Dress விட்டுட்டு போயிட்டான். क्योंकि वो उसके वस्त्र उसके हाथ में रह गए। எவிடன்ஸ் பார்த்தா எல்லாரும் நம்பிடுவாங்க, யோசேப் பாவம் செஞ்சிட்டாயா. अगर उस वस्त्र को अगर देखेंगे तो कोई भी यह समझ लेगा कि यूसुफ ने पाप किया है। ஆனா போர்த்திபாருக்கு அவர் ஒய்ஃபை பத்தி நல்லா தெரியும். मगर पोतीफर को उसकी पत्नी के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। हालेलुया 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 हालेलुया। அதனால எல்லாரையும் போடுற ஜெயில்ல யோசேப்பை கொண்டு போய் போடல. मगर सब लोगों को जिस जेल में लेकर डालते हैं उसमें यूसुफ को लेकर नहीं डाला। யாரு ராஜதுரோகம் பண்ணுவாங்களோ, कौन राजद्रोह करता है, அந்த ஜெயில்ல பெரிய திகார் மாதிரி ஒரு பெரிய ஜெயில்ல தூக்கி போட்டார். और तिहाड़ जैसे एक बड़े जेल में ले आके उसको डाल दिया। ஏன்னா அவனோட யாராச்சும் பேசிட்டாங்கன்னா அவன் உண்மையை உளறிட கூடாது பாருங்களேன். क्योंकि अगर वो किसी से भी बात करेगा तो वो सच्चाई बोल ना दे। அந்த இடம் தான் ஆண்டவர் அவனை உயர்த்த ஆரம்பித்த இடம். उस जगह से ही परमेश्वर उसको उस यूसुफ को ऊंचा करने लगा। பாருங்க, 11 வருஷம் 11 साल பாவம் செய்யாதனால அவன் வெட்டியா என்ன செஞ்சான்? தண்டனை அனுபவிச்சான். वो देखिए बिना पाप किए 11 साल उसने वहां पर जाकर कठोर कारावास में रहा। वो அவனை மாதிரி நம்ம இன்னும் போராடவே ஆரம்பிக்கல. उस व्यक्ति के समान कोई भी ऐसा संघर्ष नहीं किया होगा। பாவம் செய்வதற்கு விரோதமாய் போராட வேண்டும். वो पाप के विरोध में हमें संघर्ष करना है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। நீங்க பாவம் செய்வதற்கு விரோதமாய் போராடுவீர்கள் என்றால் இதை பார்த்து ஆண்டவருக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும். और आप पाप के विरोध में अगर आप संघर्ष करेंगे तो परमेश्वर उसको देखकर आनंदित होगा। நம்மிலே अनेகரை ஆண்டவர் விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். हमें से हर एक जन को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। பாவம் எந்த பாவத்தில் அடிமையா இருந்தோமோ, जिस पाप में हम अधीन थे, அந்த பாவத்திலிருந்து வெளியே வந்துட்டு उस पाप से बाहर निकलकर இப்போ நம்ம அந்த பாவத்தை பார்த்தோம் என்றால், अब उस पाप को अगर हम देखेंगे तो இத்தனை बेकारा நம்ம வாழ்ந்திருக்கிறோமே, अरे ऐसा बेकार जिंदगी में जी रहा था, ஆனா இனிமே நான் அதை செய்ய மாட்டேன், मगर अब मैं ये कार्य नहीं करूंगा, அதை நான் अடிமைப்படுத்துவேன், अब मैं उसको अपने अधीन करूंगा। எனக்கு முன்னாடி முழு உலகத்தையே கொண்டு வந்து வைக்கட்டுமே, मेरे सामने पूरे संसार को भी लाकर रख दें, நான் பண்ண மாட்டேன், मैं वो कार्य को नहीं करूंगा। இந்த வாழ்க்கையை ஆண்டவர் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டார். ये जो जीवन है 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने देख लिया। ஒரு பாவியை நான் தெரிந்து கொள்ளுவேன், एक पापी को मैं छुड़ा लूंगा, குழியிலிருந்து வெளியே எடுப்பேன், उसे गड्ढे में से बाहर निकालूंगा, அவனுக்கென்று ஒரு வழியை நான் நியமிப்பேன், उसके लिए एक रास्ता तैयार करूंगा। எந்த பாவத்துக்கு அவன் முன்னாடி அடிமையா இருந்தானோ, वो जिस पाप के लिए वो पहले अधीन था, அந்த பாவத்துக்கு விரோதமாய் போராடுவான், उस पाप के विरोध में वो संघर्ष करेगा। இதை பார்த்து ஆண்டவர் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவமானத்தை பொருட்டாகவே எண்ணவில்லை. और इस बात को सोचकर जानकर परमेश्वर ने 2000 साल पहले उस अपमान को बड़ी बात नहीं जानी। ஹalleluya हालेलुया। அவருக்குள்ளே உற்சாகம் வந்தது. उनके अंदर उत्साह आ गया। ஹalleluya हालेलुया। நமக்கு கிடைத்த ரட்சிப்பு பெரிய ரட்சிப்பு, நமக்கு கிடைத்த ரட்சிப்பு பெரிய ரட்சிப்பு. हमें जो उद्धार मिला वो बहुत बड़ा उद्धार है। ஹalleluya हालेलुया। வசனம் சொல்லுகிறது, மாசில்லாத குற்றமில்லாத விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினால் உண்டானது, निष्कलंक लघु से निर्दोष लघु से बहुमूल्य लघु से ये बड़ी उद्धार मिला है. आमेन हालेलुया. 30 நிமிஷம் இருக்கிறது, 30 செகண்ட் இருக்கிறது, எழுந்து நிற்போம், ஜெபம் பண்ணுவோம். हम सब 30 सेकंड का समय हमारे पास बाकी, हम सब खड़े हो जाएं, ஜெபம் பண்ணலாம். हम प्रार्थना करेंगे.
நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை 2000 வருடத்துக்கு முன்பாகவே என்னன்னு சொல்ல போனால் உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பாகவே நமக்கென்று ஒரு வழியை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார். और 2000 साल पहले जब इस संसार की सृष्टि से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नए राह को परमेश्वर ने शुरू किया. ஆண்டவருடைய அந்த சிலுவையின் சந்தோஷம் என்ன என்றால் उस क्रूस का जो खुशी आनंद क्या है अगर हम देखें तो நம்மை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்குவதுதான் ஆண்டவருக்கு அந்த சந்தோஷம். वो परमेश्वर हमारे पापों से हमें छुटकारा देना ही वही उनके लिए आनंद की बात है. நமக்கென்று ஒரு வழியை நியமிப்பது ஆண்டவருக்கு சந்தோஷம். हमारे लिए एक रास्ता तैयार करना यही परमेश्वर के लिए आनंद की बात है. எந்த பாவத்துக்கு அடிமையா இருந்தோமோ जिस पाप के हम अधीन थे அந்த பாவத்தை அடிமைப்படுத்த அந்த பாவத்துக்கு விரோதமாய் போராட கிருபை தருகிறார். இது ஒரு ஆனந்தம். उस पाप के ऊपर हावी होना या उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त करके उसके साथ संघर्ष करने के लिए परमेश्वर ने उस आनंद को महसूस किया. பாரமான யாவற்றையும் விட்டு விடுங்கள். और जितना भी बोझ भरा चीजें हैं उसको आप छोड़ दें. சுற்றி நிற்கிற பாவத்தை உதறி தள்ளுங்கள். और जो आसपास में जितने भी पाप हैं उसको आप अपने से दूर कर दें. இயேசுவை மட்டும் பாருங்கள். केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारें. இயேசு தொடங்கினார், प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया, ஒரு நாள் முடிப்பார். एक दिन वो स्वयं उसको समाप्त करेंगे. அன்னையார நாம் எல்லாரும் சொல்வோம், हम सब इस प्रकार कहें, நாம் ஓட்டத்தை முடித்தேன். मैं अपनी दौड़ को पूरा किया. நான் பாதியில் முடிக்கவில்லை. मैंने आधे में समाप्त नहीं किया. பாதியிலே என் ஓட்டத்தை நிறுத்த மாட்டேன். मैं अपने दौड़ को आधे में नहीं छोड़ूंगा. ஆண்டவரே நான் ஓட்டத்தை நிறைவேற்ற கிருபை தாரும். ओ प्रभु इस दौड़ को दौड़ के समाप्त करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर. ஆண்டவரே பாவத்துக்கு விரோதமாய் போராட கிருபை தாரும். ओ प्रभु पाप के विरोध में संघर्ष करने के लिए सामर्थ्य. ஹalleluya. ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருப்போம். हम प्रार्थना करते रहें.